पीछे बताओ आपको मेरा क्या है। 1 2 3 ये है रेड स्क्वायर रशिया का। मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं है, वो एक अलग टेंशन है। रशिया तो पहुंच गए, लेकिन ये बर्फ़ का मुकाबला कौन करे। मॉस्को के अंदर भी -1 चल रहा है। ठंडी इतनी नहीं है लेकिन बर्फ़ गिर रही है। आप गाड़ी देखो वगैरह यहाँ पर, ये पूरी इससे बर्फ़ से ढकी हुई है। 12 बज गए। मैं जब से सर्च कर रहा था क्या करूँ कैसे जाऊँ, पूरी ट्रिप प्लान कर रहा था। मैंने अभी तक वो कुछ प्लान नहीं किया, ऐसे ही मैं रशिया आ गया और बगैर प्लान के तो प्लान कर रहा था। और लगी है बहुत ज़ोरदार भूख, 15 घंटे से ऊपर हो गए कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पास में कोई सुपरमार्केट है, वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ देखते कुछ मिलेगा। सुपरमार्केट भी आपको बताता हूँ कितने तक का पड़ेगा क्या है। तो अभी कुछ भी नॉर्मली ले लेता हूँ, बाद में रेस्टोरेंट वगैरह देखेंगे। ऐसे गूगल किया तो पास में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, लेकिन रेट वगैरह पता नहीं। चलो पहले सुपर तो जाके और पहले कुछ खा लेते हैं, कुछ खाया नहीं मैंने। अब आप लोग बताओ इतनी ठंडी में मैं कैसे लूँ। यहाँ पर ठंडी तो नहीं है लेकिन बर्फ़ गिर रही है और कुछ भी पूरा फटा हुआ है। अगर मैं रेड स्क्वायर वगैरह में भी जाऊँ तो फ़ोटो वगैरह तो कुछ आएंगे, तो ये थी बर्फ़ ज़्यादा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए निकला था अपने हॉस्टल से सुपरमार्केट के लिए। मैंने कुछ लिया यहाँ पर, दूध वगैरह, भूख लगी है तो दूध और केक वगैरह लिया मैंने, डोनट्स वगैरह। तो यहाँ पर नाश्ता कर लेता हूँ, पहले नाश्ता नहीं खाना ही खा लेता। और ये पड़ा मुझे $5 का। लगता है एक्सपेंसिव है, खाना पीना महंगा पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अभी थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, अभी मैं निकलने वाला हूँ रेड स्क्वायर की तरफ। यहाँ पर मैंने टैक्सी मंगाई है, शेयरिंग टैक्सी है जो कि 1 मिनट में आने वाली है। कैमरा मैंने यहाँ पर लगा दिया है चेस्ट के ऊपर, क्योंकि ठंडी के अंदर हाथ में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मेरा चेहरा कम दिखाई देगा, आपको रशिया ज़्यादा दिखाई देगा। तो मैंने चेस्ट पे लगा दिया है। अगर मुझे अपना चेहरा रिकॉर्ड करना होगा तो मैं फ़ोन से कर लूँगा। तो ये ऊबर आ रही है शायद, ऊबर नहीं, यहाँ पर यांडेक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये बाइक वाला सामने थैली लगा के चल रहा है, हाथ के अंदर ग्लव्स के अंदर, ताकि हाथ में ठंडी ना लगे। उन लोग साथ में थैली लगाते हैं। और मेरे साथ तो सीन हो गया है कि मैंने अपना ग्लव्स टैक्सी के अंदर ही भूल गया हूँ। ये आ गई है टैक्सी, तो चलो देखते हैं। टैक्सी वाले ने यहाँ पर उतार दिया, ये है रेड स्क्वायर के पीछे। 10 मिनट की वॉकिंग बता रहा है। अभी ठंडी में इतनी सारी वॉकिंग करना, क्योंकि टैक्सी में अगर लेके जाता तो और आधा घंटा लगता। अभी पता नहीं क्या है यहाँ का सिस्टम। तो ये अभी तक के न्यू ईयर्स का इन्होंने यहाँ पर निकाला नहीं है। तो मैं हूँ फ़िलहाल मॉस्को में, देखो बर्फ़ ही बर्फ़। 2 बजे थोड़ा मौसम अच्छा हो गया तो मैंने कहा चलो निकल जाते जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं, वरना फ़ोटो वगैरह फिर बाद में, क्योंकि यहाँ पर ठंडी में क्या होता है कि आसमान पूरा एकदम काला काला हो जाता है और रात भी जल्दी हो जाती है। यहाँ पर 4:30 बजे सनसेट हो जाता है। तो मैं कहा पहले आप लोगों को ये दिखा दूँ, उसके बाद में फिर देखते हैं और किधर जाने का। रोड के साइड में से चल रहा था तो गाड़ी वाले ने सब कीचड़ उड़ा के चला गया। बर्फ़ ही था, लेकिन यहाँ पर जूते भी है क्या, बर्फ़ के अंदर भीग जाते हैं तो पैर के अंदर ठंडी लगती है। ठंडी बर्दाश्त होना बंद हो जाए उससे पहले पहले इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाहर आप ज़्यादा रहोगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है शायद फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा मैंने चेस्ट पे लगाया हुआ है और हाथ में पकड़ूंगा तो मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है। In 100 meters, turn right. तो ये मोबाइल जब ज़रूरत होगी तब निकाल लूँगा और आपसे फिर बात करूँगा। तो ये देखो, ये पूरा है रशिया का रेड स्क्वायर, मेरे पीछे है। सीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर ठंडी में उतरना। ओ हो, अगर स्लिप हो गया ना तो ज़बरदस्त लगेगा, और लगेगा उसके बाद में फिर आई उतरने में डर लगता है। पैर रखो कि नहीं रखो। देखो 1 हो गया, 2 हो गई, 3 हो गया, 10 स्टेप थे, लेकिन उतरने के अंदर इतना डर लगता है क्योंकि स्लिप हो गया तो सीधा कमर पे लगेगा, और कमर पे लगेगा यहाँ ठंडी के अंदर बर्दाश्त के बाहर होगा, सफ़र वगैरह पूरा प्रॉब्लम कर देगा। यहाँ पर लाइन लगी है आइस स्केटिंग के लिए, जाओ कि नहीं जाओ।
देखता हूँ भाव कितना है, अगर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा है। ठंडी के अंदर मेला लगा हुआ है। हमारे बच्चे यहाँ पर रात को थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए तो नहीं निकलते। ठंडी के अंदर मेले में इतनी ज़्यादा नहीं। ये देखो, यहाँ पर देख के आता हूँ टिकट्स वगैरह कितनी है, उसके बाद में फिर देखता हूँ। अगर जा सकेंगे तो फिर जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। आइस स्केटिंग की टिकट है यहाँ पर 22, सस्ता है। 2 दिन है मेरे पास मॉस्को के अंदर, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर कुछ देखने लायक है नहीं। तो ये चीज़ है कि रेड स्क्वायर में बोला आज मौसम अच्छा है तो आज आ जाता हूँ, तो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह अच्छे आएंगे। यहाँ पर मैं आ गया हूँ रेड स्क्वायर पे, आप देख सकते हैं मेरा पीछे पूरा है रेड स्क्वायर, और इस तरफ है यहाँ पर पीछे, बिल्कुल इसके पीछे है, ये है रेड स्क्वायर। कल का पता नहीं, क्योंकि वेदर मैंने चेक किया तो वेदर में बता रहा है कि कल भी बर्फ़ गिरने वाली है। सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, 5 बजे यहाँ पर आ गया था, लेकिन बर्फ़ सुबह से गिर रही थी और आसमान पूरा अंधेरा छा गया था आसमान के ऊपर, तो बाहर निकलना मुश्किल था। 1 बजे तो थोड़ा आसमान साफ़ हो गया, मौसम साफ़ हुआ, तो मैं फ़ौरन टैक्सी पकड़ के यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर थोड़ा घूमूंगा, उसके बाद में जाऊँगा मस्जिद, मॉस्को की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर जाऊँगा, और फिर ट्रेन स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से टिकट वगैरह लूँगा। मुझे जाना है कज़ान, तो वहाँ की टिकट लूँगा। कितने की टिकट आई मैंने प्लान कर लिया है, कब जाओ और कब वापस आओ, तो उसकी टिकट आपको इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा। आ गए थोड़ा 10 मिनट की वॉकिंग पर, 10 मिनट में हाथ ठंडे होना शुरू हो गए हैं। ग्लव्स कहाँ मिलेंगे, सस्ते वाले ग्लव्स अगर मिल जाए, नहीं तो फिर उफ, ये स्लीपी है, यहाँ पर मैं फिसल रहा हूँ। पीछे बताओ आपको मेरा क्या है, 1 2 3, ये है रेड स्क्वायर रशिया का मेरे पीछे। आपको एक चीज़ बताओ, अभी यहाँ पर ठंडी के अंदर यहाँ पर हम लोग खड़े नहीं रह सकते 5 मिनट, और यहाँ पर इन लोग बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं। ये देखो पीछे, झूले झूलने में हवा चलती होगी, ज़्यादा ठंडी लगती होगी, लेकिन यहाँ के बच्चे लोगों को ज़्यादा कुछ भी इतनी ठंडी वगैरह नहीं लगती। और ये पूरा आज भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके हिसाब से आज ठंडी कम है, आज मौसम अच्छा है, क्योंकि ये लोग तो जीने वाले हैं -30 -40 के अंदर, और आज है -2, तो इन लोग के हिसाब से आज मौसम अच्छा है। इस वजह से यहाँ पर आज मेले के अंदर रश है। तो देखो मेले के अंदर रश है, छोटे छोटे बच्चे झूले के अंदर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और हवा इतनी चल रही है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और इन लोग झूले के अंदर बैठे जो कि स्पीड के अंदर चलता है, तो इन लोग को आदत है, नॉर्मल है इन लोग के लिए। अपने लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन घूमने का यही मज़ा है कि एडवेंचर होता है। आओ ठंडी जगह में, गर्म जगह में, रेगिस्तान में जाओ, बर्फीली जगह में जाओ, अलग अलग जगह में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी यहाँ पर तो इतना कम है मॉस्को के अंदर, अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से कज़ान, वहाँ पर है -15, फिर और आगे जाऊँगा वहाँ पर है -14, तो अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम है, मज़ा आएगी। मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं है, वो एक अलग टेंशन है। टूरिस्ट भी है, अच्छे खासा टूरिस्ट है, यूरोप वगैरह से नहीं है, लेकिन अरब देशों से है, दूसरे देशों से टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पर अच्छे खासे टूरिस्ट है। ये पूरा एरिया है रेड स्क्वायर का, गर्मियों के अंदर अलग दिखता है, ठंडियों के अंदर अलग दिखता है। आप देख सकते हैं बर्फ़ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है कि फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं, वीडियोस फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे आते हैं। ओह, कितने बज गए, 3 बज गए, देखो 3 बजे का घंटा बजना शुरू हो गया। तो चलो आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये रशिया का एक बहुत ही पुराना चर्च है, तकरीबन 500 साल पुराना चर्च है, और ये रशिया का बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। जो कोई मॉस्को आता है यहाँ पर ज़रूर आता है, और इसका नाम है सेंट बेसिल कैथेड्रल। देखने में तो आपको ये एक चर्च नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये एक चर्च नहीं है बल्कि 10 चर्चों का मजमुआ है, और इस चर्च का ओरिजिनल नाम था चर्च ऑफ ट्रिनिटी। और शुरुआत में तो ये सिर्फ 9 चर्च थे, लेकिन एक शख्स था जिसका नाम था बेसिल, जो बहुत ही फेमस था दान देने में और प्रेडिक्शन बताने में। इसने प्रेडिक्शन किया था कि मॉस्को में आग लगने वाली है, जो कि सच हुई। तो उसी के मौत के बाद में उसे यहाँ दफनाया गया, और उसके नाम से एक और चर्च बना दिया गया, और ये पूरे चर्च को अब कहा जाने लगा चर्च ऑफ बेसिल कैथेड्रल। और ये जो सीधे हाथ पे है इसे क्रेमलिन कहा जाता है, और यहाँ पर सोवियत यूनियन के लीडर को दफनाया गया है, तो यहाँ भी चर्च बना दिया गया। तो ओवरऑल ये चारों तरफ से चर्च से घिरा हुआ एरिया है। देखो अभी बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है, उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ, वरना तो फिर ठंडी में अपने कुल्फी जम जाएगी।
लोग भी यहाँ पर बहुत है, ठंडी के अंदर भी टूरिस्ट बहुत है। देखो बर्फ़ का इतना टेंशन नहीं है, लेकिन जब हवा चलती है ना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो हवा कितनी चल रही है ज़्यादा, हवा के साथ में अभी बर्फ़ भी शुरू हो गई है। वेदर के अंदर बता रहा है कि 4 बजे फिर से वापस से बर्फ़ ज़्यादा गिरेगी। तो मैं यहाँ से अभी जाता हूँ मस्जिद के अंदर टैक्सी पकड़ के, फिर उसके बाद में टिकट लेने चले जाऊँगा। इतनी ठंडी है कि आप यहाँ पर अभी बर्दाश्त कर सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। आधा घंटा तो मुझे यहाँ पर हो गया है, तो मतलब कि बर्दाश्त के लायक है। तो इन लोग के लिए तो फिर नॉर्मली होगी। एक्सक्यूज मी, फोटो टुगेदर? С вами соцсети? Хорошо, давайте. तो देखो ठंडी से बचने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ मॉल के अंदर, जो कि बाजू में ही है। यह है मॉल। अब यहाँ से जाने वाला हूँ मॉस्को की मस्जिद में। गूगल पे देखा था, उसका टाइम था 5 से 7। अब तो टाइम वो टूरिस्ट लोग के लिए होगा, मुसलमानों के लिए ऐसे खुली होगी। लेकिन अगर नहीं खुली हो तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ फिर जाके बाहर खड़े रहना पड़ेगा, और ठंडी के अंदर बाहर इंतज़ार करना। आप कोई भी कंट्री के अंदर जाते हो, सिटी के अंदर जाते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि सिटी एक्सपेंसिव है या फिर सस्ती है। तो यहाँ से मुझे एक्सपेंसिव का आइडिया तो हो गया है, क्योंकि मैं सुपर वगैरह गया तो $5 में खाली दूध और एक केक आया, और टैक्सी वगैरह में भी 3 से 4 $5 लग रहे हैं। इजिप्ट के अंदर $1 में काम हो जाता था, $2 में काम हो जाता था। कम डिस्टेंस के अंदर $5 लगते हैं, तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा पैसे लगेंगे। ट्रेन की टिकट वगैरह भी महंगी है। ट्रेन की टिकट में देख रहा था ऐसे कज़ान की, वो भी $60 $70 की है, और फिर आगे ज़्यादा जाओगे तो $100 $150 का। तो डिपेंड्स तुम आपके पास कैसा बजट। तो सिटी कंट्री भी महंगी है, सिटी डिपेंड अगर आप कौन कौन से गाँव के अंदर जाओगे। मॉस्को तो महंगा है, मॉस्को तो यहाँ पर पता चल गया कि महंगा है, जो कि यूरोप के करीब में यूरोप में आता है, इस वजह से यहाँ पर महंगा है। आप जितना नीचे जाओगे वहाँ पर ऊपर, वहाँ और सस्ता होगा।